हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। ये हमारी परसेंटेज की चौथी क्लास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ज़रा देखिए कैसे होती है। हमारा दिया हुआ है परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी ज्ञात करने की विधि दिया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन है। एक नगर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी। क्या पूछा भैया? वृद्धि होगी। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताते हैं। देखिए भाई, 60,000 थी, 65,000 हो गई तो कितनी थी भैया? 60,000 थी और कितनी हो गई? 65,000। ठीक, कितने की बढ़ोतरी हो रही है बताइए भैया? कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 5,000 की। 5,000 की बढ़ोतरी होती है। देखिए भैया, इस क्वेश्चन में एक फार्मूला है ये कि जितने की बढ़ोतरी हो रही है उसको लिखते हैं अंश में। अभी आपको अगर अंश और हर नहीं मालूम है तो जान जाइए और सीख लीजिए। कैसे? देखिए, ये हमारा है अंश, ये हमारा है हर। ठीक, हाँ तो समझते हैं। जितने की वृद्धि हो रही है उसको लिखते हैं अंश में, और जिसके सापेक्ष हो रही है उसको लिखते हैं हर में, और अंश के इंटू 100 करते हैं और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। कैसे? जरा कुछ देखते हैं। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 5,000 की। वृद्धि लिखेंगे, वृद्धि परसेंटेज बराबर कितनी की हो रही है? 5,000 इंटू 100 बटे किसके सापेक्ष हो रही है? 60। ठीक भैया, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, हम इसको लिख लेते हैं 50/6। इसको हम तोड़ते हैं। कैसे? छठियाँ 48 और तोड़ दीजिए। अच्छा हो जाएगा, 2 से काट दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 25/3। ये हो गया। इसको तोड़िए। 3/24, 8 सही 1/3%, यानी 8 सही 1/3% की हमारी वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए भैया, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, केवल आपको क्या करना है, कितने की बढ़ोतरी हुई है उसको हम निकाल लेंगे। आ गया हमारा 5,000, और किसके सापेक्ष हो रही है? जितने की बढ़ोतरी हो रही है उसको हम ऊपर अंश में रखेंगे इंटू 100, और किसके सापेक्ष हो रही है उसको नीचे लिख के और काट पीट के आंसर हम निकाल लेते हैं। और काटने पीटने में तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। तो भैया ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा है, चावल का मूल्य 15 रुपये प्रति केजी से घटकर 12 रुपये प्रति केजी हो जाता है तो चावल के मूल्य में कितने परसेंटेज की कमी होगी। हमारे ऑप्शन दिया हुआ है 15%, 18%, 20% और 25%। लगाइए सभी लोग। कितने लोग लगा ले जाते हैं? जल्दी लगाइए भाई। आवाज़ आ रही है सभी के पास? नहीं आ रही? हेलो मनीष, ससेन, दिवाकर, सभी का स्वागत है। बताइए भाई, लगा ले जाएंगे? चलिए मैं बताता हूँ। 15% था। कितना था? 15 रुपये, सॉरी 15 था, घट के कितनी कमी हो गई? 12 रुपये। 12 रुपये थे। कितना घटा? 3 रुपये। कितना घट गया? 3 रुपये घट गया। तो जब 3 रुपये घट गया तो लिखेंगे परसेंटेज कमी। क्या लिखेंगे? परसेंटेज कमी। तो कमी का फार्मूला क्या है? हमने क्या कहा? जितने की कमी हो उसको अंश में लिखते हैं, इंटू 100 करते हैं। ठीक, किसके सापेक्ष हुई है? 15 यानी 15
15 के सापेक्ष हो जाए, इसको काट देते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 20 100, यानी आ गया हमारा 20%। 20% बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। भैया आप लोगों के समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 20% बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा, यानी 20% की कमी होगी। नोट कर लीजिए सभी लोग, बहुत ही ऐतिहासिक क्लास होने वाली है। ऐसी क्लास दोबारा पता नहीं आप लोगों को मिल पाए या न मिल पाए, क्योंकि ये जो मेथड है एकदम शॉर्ट ट्रिक है। क्वेश्चन देखो, एग्जाम में आप जाते हैं 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना रहता है। कितने? 1 घंटे में 100 क्वेश्चन। तो एग्जामिनर आपसे नहीं कहता कि आप 4-5 पेज भर के आंसर लगाइए, आप केवल छोटी सी जगह में छोटा आंसर निकाल दीजिए और आंसर आप सॉल्व कर दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पन्ना भरने गए तो फिर पन्ना भरते हुए रह जाएंगे, टाइम घड़ी यूँ उल्टा घड़ी चला करती है, टाइम ही जान नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बात काल तो सारे एग्जाम ऑनलाइन हो गए हैं। नोट कर लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ बहुत आसान तरीके से। हेलो मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा है परीक्षा से संबंधित प्रश्न। जब 2 विषयों का जिक्र हो, क्या हो? जब 2 विषयों का जिक्र हो। ठीक है भैया, हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए। किसी परीक्षा में 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए। दोनों विषयों में 144 प्रत्याशी पास हुए। तो ये तो हमारा प्रश्न था। इसके हमारे कौन कौन से, ये तो हमारा क्वेश्चन का टाइटल था, उसमें क्या बताया गया था। प्रश्न हमारा है कुल कितने प्रत्याशी फेल हुए। दूसरा प्रश्न है कुल कितने प्रत्याशी पास हुए। तीसरा प्रश्न है प्रत्याशियों की कुल संख्या क्या थी। देखिए भैया, हाँ एक चीज़, एक हमारा फार्मूला है कुल फेल। अगर फेल निकालने के लिए आ जाए, कुल फेल बराबर आ जाए, तो पहले सब्जेक्ट में फेल प्लस दूसरे विषय में फेल या दूसरे सब्जेक्ट में फेल माइनस दोनों विषयों में फेल, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे? बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं। लिख लीजिए, पहले क्या है? अंग्रेजी हो गई। फिर क्या हो गया? यहाँ लिख लीजिए पास, यहाँ लिख लीजिए फेल। ठीक, यहाँ लिख लीजिए गणित। गणित लिख लिए यहाँ पे। फिर क्या करते हैं भैया, जब यहाँ पर गणित तो अंग्रेजी 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में पास हुए, तो 70 पास हुए तो फेल कितने हुए? 30। 80% गणित में पास हुए, तो 80% गणित में हो गया, तो फेल कितने हो गए? 20%। फिर क्या हुआ? 10% दोनों विषयों में फेल हुए, तो 10% दोनों विषयों में फेल हुए। ये चीज़ ध्यान देना। देखिए, पहला क्वेश्चन है परीक्षा से संबंधित, एक प्रश्न समझ लेंगे, आगे जो प्रश्न हमारे आएंगे केवल एक लाइन में सॉल्व होगा, क्योंकि ये जो सब चीज़ फर्जी का लिखा गया है, ये तो लिखा गया फर्जी का, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। तो हाँ, अब एक ऐसे आप लाइन खींच दीजिए, क्योंकि बोर्ड में स्पेस बहुत कम है। दिया हुआ है कुल फेल, क्या है? कुल कितने प्रत्याशी फेल हुए। तो पहले सब्जेक्ट में फेल, तो पहले सब्जेक्ट में फेल कितने हुए बताइए? 70% प्रत्याशी अंग्रेजी पास हुए, तो फेल कितने हुए? 30। लिखेंगे 30, क्योंकि यहाँ पर हमने फेल का लिख दिया परसेंट, 30 भी लिख दिया। दूसरे सब्जेक्ट में फेल 20, ठीक, माइनस दोनों विषयों में फेल। दोनों विषयों कितने फेल हैं? 10, माइनस 10 कर दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 30 20 50 और माइनस 10 40, कितना हो जाएगा? 40%।
भैया कितना आ गया 40% हमारा। कुल कितने प्रत्याशी फेल हुए 40% फेल हुए। ठीक, एक चीज और देखिए, कॉमन सेंस लगाइए, कुल कितने परसेंट प्रत्याशी पास हुए। भाई 40 फेल हो गए तो पास कितने हो जाएंगे 60। कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं बहुत ही आसान तरीका से, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अभी हमने कुल फेल लिखा, यहां हम लिख देंगे कुल पास। यहां क्या लिख देंगे कुल पास लिख देंगे, नहीं आप लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए कुल पास, लिखिए कुल पास इक्वल टू पहले सब्जेक्ट में पास प्लस दूसरे सब्जेक्ट में पास माइनस दोनों विषयों में फेल। इसको लिख दिया, लिख लीजिए सभी लोग लिख लीजिए, पहले सब्जेक्ट में पास प्लस दूसरे सब्जेक्ट में पास माइनस दोनों विषयों में फेल। लिख लिया। हाँ, तो सॉल्व कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। यहां पर देख लीजिए बी नंबर, यहां पर देख लीजिए, तो कुल कितने प्रत्याशी पास हुए 70%। कितना हो गया 70 हो गया, प्लस दूसरे विषय में पास कितने हो गए 80। ठीक, हाँ भैया एक चीज़ सॉरी, एक चीज़ गलती हो गई है, पर दोनों विषयों में जहाँ फेल लिखा हुआ है तो दोनों विषयों में पास कितने हुए। ठीक है, दोनों विषयों में पास। हाँ, तो यहाँ पर 70 प्लस 80 माइनस, जब 10 फेल हो गए तो पास कितने हो गए दोनों में 90। ये चीज़ ध्यान देना, सुधार लीजिए, जहाँ पर दोनों विषयों में फेल था यहाँ क्या लिखेंगे दोनों विषयों में पास। ये कितना हो गया, तो कितना हो गया 715 150 कितना हो गया 150 माइनस 90। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 60%। कितना आ जाएगा, यानी 60% प्रत्याशी हमारे पास हुए, 60% प्रत्याशी हमारे पास हुए। नोट कर लीजिए सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत हो बताना। अभी मैं इसको लिख दूंगा, ये फार्मूला मैं यहां पे लिख दूंगा, नोट कर लीजिए सभी लोग। इसको यहां हम मिटा रहे हैं। फिर क्या दिया, प्रत्याशियों की कुल संख्या क्या थी, तो 60% पास हुए, तो 60% इक्वल टू कितना था 144। ये था कि नहीं था। अगर हम 100% निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, अगर हम ये 100% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा भैया बताइए 144 बटे 60 इंटू 100। ठीक, 0 से 0 काट दिया, इसको काटिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, इसको काटिए, 3 चौक 12, 13 14, 3 8 है 24 आ गया। तो 48 इंटू 5 यानी 45 आ गया, 48 इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा बताइए, 55 है 40 की 0 और 5 को 20, 20 4 24 यानी 240। कितना आ गया, बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया। तो प्रत्याशियों की कुल क्या संख्या थी 240, बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन लंबा था, आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, हम मानते हैं आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब और क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी हमारी है। अभी अगला क्वेश्चन लूंगा, एकदम एक लाइन में समाप्त करूंगा, एक लाइन में देख लीजिएगा, एक लाइन से दूसरी लाइन नहीं यूज करूंगा, क्योंकि लल्लन टॉप क्लास है, इसका जैसा नाम वैसा काम है। बहुत ही जबरदस्त तरीका है, आप एक बार समझ लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए सभी लोग। सत्येंद्र, मनीष, शिवम, रोहित सभी का स्वागत है। आज नया कैंडिडेट रोहित भी आ गए हमारे साथ, नोट कर लीजिए। हेलो मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसा कि अभी हमने कहा था एक लाइन में क्वेश्चन समाप्त करेंगे। एक लाइन में कैसे, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी
तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं और 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हो गए। तो कितने परसेंट विद्यार्थी इन दोनों विषयों में पास हुए हैं? तो आपको निकालना है पास। क्या निकालना है? पास। तो पास निकालेंगे, हमने क्या कहा 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए हैं? 48। ठीक, प्लस 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, तो पास कितने हो गए बताइए? 58, 58 हो गया भाई। 42 और प्लस 58 100 होता है ना, ठीक है। माइनस 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए हैं। 17 फेल हुए तो पास कितने हुए हैं? अगर 100 में से तो कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। एक लाइन में हमने कहा, अभी दूसरी लाइन नहीं किया, एक लाइन है। 8 8 16 की 6 और 5 4 9 1 10 यानी 106 माइनस 83 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 6 में से 3 गया 3 और 10 में से 8 गया 2, यानी 23% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में पास हो गए। 23% विद्यार्थी पास हो गए। जब 23 पास हो गए तो फेल कितने हुए ये बताइए आप? जब ये 23 पास हो गए तो फेल कितने हो जाएंगे बताइए आप? कितने हो जाएंगे? अरे भैया 100 से इसको घटा दीजिए। 100 माइनस 23 तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और ये बच गया 9, 9 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए? 77 यानी 77। कितना हो जाएगा? 77% फेल हुए हैं। ठीक भैया, तो आज ये क्लास इसमें फेल और पास के क्वेश्चन हम आपको कराए हैं। अभी इसमें 2 टाइप और बचे हैं। कितने? 2 टाइप बचे हैं। ये परसेंटेज की बहुत लंबी क्लास होने वाली है। बहुत कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और आप इसको समझिए, सॉल्व करिए। देखिए जो ये क्वेश्चन हमने बताया है, इसके जो पहले वाला क्वेश्चन बताया है उसको आप एक बार अच्छे समझ लीजिए। हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया। वहाँ पर हमको लास्ट में क्या बोलना चाहिए था? टोटल पास। हमने फेल बोल दिया, उसको सुधार कर लीजिए। बाद में हमने सुधार भी किया है, तो उसको हमने ओरल बोला है, उसको आप लिख लीजिए। ये क्लास बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट आ गई। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आती है, आपको अच्छी लगी है, तो दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये लल्लन टॉप क्लास है। इसका जैसा नाम इसका वैसा क्लास है। तो मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हमने सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत आसान तरीके से। और आगे क्या बताना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो आप करते ही रहते हैं। ओके, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।